हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्षा के प्रकार। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि वर्षा क्या चीज़ होती है, वर्षा की क्या परिभाषा है। वर्षा वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों जैसे हिम, ओलों, फुहार के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरती है, उसे वर्षा कहा जाता है। दोस्तों, वर्षा वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प होते हैं वो संघनित होकर के जल की बूंदों के रूप में, हिम के रूप में, फुहारों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचते हैं या पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, उसको वर्षा कहा जाता है। वर्षा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। दोस्तों, वर्षा कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? वर्षा 4 प्रकार की होती है। पहली वर्षा दोस्तों संवहन वर्षा, दूसरी पर्वतीय स्थलाकृतिक वर्षा, तीसरी दोस्तों जो वर्षा होती है वो होती है चक्रवाती वर्षा, और चौथी वर्षा होती है दोस्तों मानसूनी वर्षा। दोस्तों, पहली वर्षा के रूप में संवहन वर्षा आती है, इसको अच्छे से समझते हैं। जो संवहन वर्षा है दोस्तों, यह वर्षा अत्यधिक गर्मी के कारण होती है। किसके कारण दोस्तों? अत्यधिक गर्मी के कारण होती है। सूर्य की गर्मी से धरातल गर्म हो जाता है। जो सूर्य चमकता है उसकी गर्मी से धरातल क्या होता है दोस्तों? गर्म हो जाता है, और इस संवहन वर्षा उत्पन्न करता है। जो गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर उठती हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं दोस्तों वो हल्की होकर के ऊपर उठती हैं, ऊपर जाकर के ठंडी होती हैं, और संघनन के बाद बादल बनते हैं, और बादलों से तेज लेकिन कम वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, बादलों से बादल बनते हैं, बादलों से तेज लेकिन कम वर्षा होती है। दोस्तों, संवहन वर्षा की क्या क्या विशेषता हैं? दोस्तों, विशेषताओं में देखा जाए तो यह जो संवहन वर्षा है दोपहर या शाम के समय में अधिक होती है। कब होती है दोस्तों? दोपहर और शाम के समय में अत्यधिक होती है। गरज और चमक के साथ होती है। अल्पकालिक लेकिन तीव्र वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, अल्पकालिक थोड़े समय के लिए होती है लेकिन बहुत तेज बारिश होती है। इस संवहन वर्षा का प्रमुख क्षेत्र ये कहाँ कहाँ पर होती है? दोस्तों, संवहन वर्षा पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिमी बंगाल में, असम में, केरल में और अंडमान निकोबार में मुख्यतः देखने को मिलती है। दूसरी वर्षा आती है दोस्तों पर्वतीय वर्षा या स्थलाकृतिक वर्षा। दोस्तों, जब नम हवाएं किसी पर्वत से टकराती हैं तो वो ऊपर उठती हैं। क्या है फ्रेंड्स? ऊपर उठती हैं। ऊपर जाकर के वो ठंडी होती हैं और संघनन के कारण वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, जो संघनन की क्रिया है इसके कारण ऊपर उठती हैं हवाएं, और संघनन के कारण फिर वर्षा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, पर्वत के दूसरी ओर वर्षा बहुत कम होती है। जो पर्वत होते हैं दोस्तों उनकी दूसरी ओर वर्षा बहुत कम होती है, जिसे वर्षा छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया कहा जाता है। दोस्तों, विशेषता, इस पर्वतीय या स्थलाकृतिक वर्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं फ्रेंड्स, उनको भी देख लेते हैं। पर्वत की पवनमुखी ढाल पर अत्यधिक वर्षा होती है। पहली विशेषता क्या है दोस्तों? जो पर्वत की जो पवनमुखी ढाल पर अत्यधिक वर्षा होती है। पवन विमुखी ढाल पर कम वर्षा होती है। दोस्तों, जो पवन का जो विमुखी ढाल होता है, जो विपरीत ढाल होता है, उस पर कम वर्षा देखने को मिलती है। भारत में क्षेत्र, दोस्तों भारत में इस जो पर्वतीय या स्थलाकृतिक वर्षा है इसके कहाँ कहाँ वर्षा होती है, इसका क्षेत्र या फैलाव कहाँ है? दोस्तों, पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। मेघालय के मनसेवराम और चेरापूंजी में वर्षा होती है सर्वाधिक दोस्तों, और हिमालय का दक्षिणी ढाल पर ही दोस्तों ये पर्वतीय वर्षा होती है। दोस्तों, इसका वर्षा छाया क्षेत्र देखने को मिलता है पुणे में, सोलापुर में, बेंगलुरु के कुछ भाग में, और आंतरिक महाराष्ट्र में और उत्तरी कर्नाटक में दोस्तों ये इसका वर्षा छाया क्षेत्र देखने को मिलता है। वर्षा छाया क्षेत्र देखने को मिलता है। दोस्तों, जो अगली आती है जो वर्षा वो आती है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा दोस्तों निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में चक्रवात बनने से उत्पन्न होती है। दोस्तों, गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से बादल बनते हैं। जो चक्रवाती वर्षा होती है दोस्तों वो वायुदाब वाले निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा उत्पन्न होती है। गर्म व ठंडी हवाओं के मिलने से बादल बनते हैं और व्यापक क्षेत्र में वर्षा होती है। दोस्तों, ये चक्रवाती जो वर्षा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवाती वर्षा, और दूसरी होती है दोस्तों शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा।
दोस्तों पहले हम उष्णकटिबंधीय चक्रवाती वर्षा है उसको समझते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवाती जो वर्षा है वो उसका क्षेत्र है दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो मानसून उत्पन्न होता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत आता है। दोस्तों इससे जो प्रभावित राज्य हैं दोस्तों वो है उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात मुख्य हैं। दूसरी आती है दोस्तों शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा। इसको दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। इसका प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और यूपी के कुछ भाग। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में भी और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। दोस्तों जो शीतोष्ण या पश्चिमी विक्षोभ जो वर्षा होती है वो दोस्तों रबी की फसलों के लिए लाभदायक मानी जाती है। जो सरसों, जौ, चना होते हैं दोस्तों सर्दियों में जो गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी इसको पश्चिमी विक्षोभ को जाना जाता है। दोस्तों जो अगली जो वर्षा आती है उसे मानसूनी वर्षा कहा जाता है। भारत की लगभग 75 से 80% जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। दोस्तों जो ये मानसूनी वर्षा होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। पहले दोस्तों इसको समझते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है। दोस्तों ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है दोस्तों, और अधिकांश वर्षा होती है जो भारत में इसी से ही होती है। किससे दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही भारत में वर्षा होती है। कृषि की रीढ़, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कृषि की रीढ़ कहा जाता है। दोस्तों ये जून से और सितंबर के मध्य उत्पन्न होता है। दोस्तों दूसरी जो प्रकार आता है वो आता है उत्तर पूर्वी मानसून। दोस्तों इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र है दोस्तों ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लौटते समय बारिश करता है और पांडिचेरी के कुछ भाग में भी बारिश देखने को मिलती है। दोस्तों इस उत्तरी पूर्वी मानसून का जो समय है वो है अक्टूबर से नवंबर के मध्य में। जो दोस्तों तमिलनाडु वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है इस मानसून के कारण। तो जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जब लौटते हुए मानसून से अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। दोस्तों ये वर्षा के प्रकार, ये टॉपिक मैंने आपको अच्छे से प्रस्तुत किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।